प्राइज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है द कॉलिंग ऑफ गॉड इन दीज डेज टू हिज पीपल। हमने पहला वचन लिया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 2 वचन। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के एक दूत ने कटीली झाड़ी में आग की लौ में मूसा को दर्शन दिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ हो रहा है वह परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं होता। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय 29 वचन में लिखा है, क्या पैसे में 2 गरैया नहीं आती, तो भी तुम्हारे पिता की आज्ञा के बिना उनमें से एक जमीन पर नहीं गिरती। ये वचन हमें बताता है इस पृथ्वी पर यदि कुछ भी होता है तो वह परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं होता। हालेलुया। यदि इस पृथ्वी पर इन दिनों में बहुत सारे क्राइसिस, कैलेमिटीज, प्लेग अटैक्स, हालेलुया, लोकस अटैक्स, अर्थक्वेक्स, ये सब अगर हो रहा है तो इसमें परमेश्वर की इच्छा है। क्या इच्छा है? परमेश्वर इन दिनों में चाहते हैं कि उनके लोग इन सारी बातों को देखकर परमेश्वर की तरफ अपनी नजरों को बढ़ाएं। जैसे परमेश्वर के दूत ने मूसा को उस कटीली झाड़ी में दर्शन दिए, हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर इन सारी चीजों को इसलिए होने दे रहा है कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाएं। ये सारी चीजें एक एम्बुलेंस के बीकन का काम कर रही हैं कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाएं। ये सारी चीजें हो ही इसलिए रही हैं कि हम अपने आप को प्रार्थना में ले आएं। हम विश्वासी लोग परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। हालेलुया। यदि हम पढ़ें पहला राजा 18 अध्याय उसका 42 वचन, ये वचन हमें बताता है एलिया नबी कमरेल की पहाड़ी पर चढ़ गया, अपने घुटनों के बीच में उसने अपना सिर दिया और परमेश्वर के सामने में अपने आप को प्रेजेंट किया। यदि हम पढ़ें योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, वहां पर लिखा है कि यदि हम प्रार्थना में अपने आप को ना लाएं तो परमेश्वर हमें प्रार्थना में पोजीशन करना जानते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ केंद्रित करें। यदि ना करें, हम विश्वासी लोगों को परमेश्वर योना नबी के समान इन दिनों में प्रार्थना की पोजीशन पर लेकर आएगा। हालेलुया। यदि हम खुद से आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यदि हम परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना में बिठाए जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ दे ज़रूर हो सकता है, मगर हमारी प्रार्थनाओं का आने वाले समय में फल ज़रूर मिलेगा। जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 वचन में लिखा है, उन दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा को अपने लोगों पर उंडेलेंगे। हालेलुया। ये समय आने जा रहा है जब परमेश्वर अपने आत्मा को अपने लोगों पर ओवरफ्लो करेगा। हालेलुया। बिफोर दैट टाइम कम्स, या वह समय आने से पहले परमेश्वर हमें प्रार्थना का समय दे रहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय 3 वचन हमें बताता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और भयंकर बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमने और वचन लिया है मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 6 वचन। ये वचन हमें बताता है कि तू अपने गुप्त स्थान पर जा, अपने पिता से प्रार्थना कर, जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे गुप्त में प्रार्थना करते देखेगा और तुझे उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में चाहता है, जैसे परमेश्वर ने मूसा को अलग पहाड़ पर बुलाया और बुलाकर परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा खुद मूसा से बात की, वैसे ही परमेश्वर इन दिनों में हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों में परमेश्वर की आवाज़ के ऊपर कान लगाएं, ताकि हम परमेश्वर की बातों को क्लियरली जानें, ताकि जब वह समय आए परमेश्वर की आउटपोरिंग का, परमेश्वर के आत्मा के आउटपोरिंग का समय आए, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते देखें। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक हमें बताती है कि हमें परमेश्वर के साथ अपने समय को पर्सनली व्यतीत करना है। लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय 4 वचन कहता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शिमोन पतरस को कहते हैं, जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा कि गहरे में ले चल। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से चाहते हैं कि वो लोग भी जो परमेश्वर के ऊपर, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं, वह प्रभु के साथ गहरे में आए। हालेलुया। आशा करता हूँ ये छोटा सा मैसेज आपके जीवन में बहाली लेकर आए, आपको प्रार्थना में मजबूत करे और आपका और परमेश्वर का रिश्ता इन दिनों में और मजबूत हो, ताकि जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर उतरे तो आप परमेश्वर यीशु मसीह की अपने जीवन के द्वारा गवाही देने वाले हो जाए। शालोम।